बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज का एक अहम व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में जुनैद अंसारी हाजिर है। 3-4 मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान इस वक्त तालीम के नुक्ता निगाह से गरीब वालिदैन के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। मेरे सामने आज़ाद जम्मू कश्मीर नज़ामत एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर डिवीज़न का एक लेटर मौजूद है। इस लेटर में ये तहरीर किया गया है कि अचानक मुआयना सरकारी प्राइवेट तालीमी इदारा जात। इसमें ये लिखा गया है कि बच्चों पर गैर मामूली किस्म का बोझ जो है वो लादा गया है किताबों की सूरत में, कापियों की सूरत में, और इस सिलसिले में उन्हें ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को, दीगर ज़िम्मेदारान को कि अपने अपने इलाके के, ज़िले के, तहसीलों के जो मुख्तलिफ इदारे हैं सरकारी या प्राइवेट, आप वहाँ का अचानक सरप्राइज़ विज़िट करें और विज़िट करने के बाद इस चीज़ को देखें कि वहाँ पे अगर प्राइवेट इदारे हैं तो उन इदारों की किताबें तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो चल रहे हैं, ये भी एक खैर बहुत बड़ा स्कैम है कि मुख्तलिफ जो इदारे यहाँ पे किताबें यहाँ पे चलाते हैं उसमें एक परसेंटेज क्या होती हैं, लेकिन फ़िलहाल कापियों की तरफ इशारा किया गया है कि उनके नाम प्रिंट करके तो जो कापी मार्केट में 100 रुपये की मिलती है तो यहाँ पे 300 रुपये की मिलती है। तो इन चीज़ों की हौसला शिकनी करने का कहा गया है, और साथ ये कहा गया है कि अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर का इस्तेमाल करवाया जा रहा है तो इसको फ़ौरी तौर पर नज़ामत को इतला करें ताकि इस इदारे की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी की जाए। और जो सरकारी तालीमी इदारा जात हैं, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि एक्स्ट्रा रजिस्टर्स हैं, एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं, ये जो एक किताबों का माफिया, स्टेशनरी माफिया है, उसको टारगेट किया गया है, उसको हिट किया गया है, यकीनन ये वालिदैन की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स पे हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जदीद दुनिया जो है वो पेपरलेस एजुकेशन की तरफ जा रही है, जदीद दुनिया जो है वो ऐसे गैजेट्स यूज़ कर रही है जो हमारे मुल्क में अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम बच्चे को स्पून फीडिंग की तरफ भी लेके चले जाते हैं। क्या जो मियारी तालीम आज से पिछली जनरेशन या उससे पिछली जनरेशन ने हासिल की थी, और बच्चों की जो तालीमी इस्तेदाद मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद होती थी, क्या आज के बच्चों की वो इस्तेदाद है? ऐसा नहीं है, बहुत सा फ़र्क है। हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें बज़ाहिर दिखाई तो देती हैं कि बच्चे को बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है, बहुत कुछ चीज़ें उसके ऊपर लाद दी गई हैं, लेकिन एक दरख्वास्त लिखने का, एप्लीकेशन लिखने का जब उसको कहा जाता है तो बच्चा एक मुनासिब एप्लीकेशन लिखने से, एक लेटर लिखने से भी कासिर है। तो ये एक सवालिया निशान है सरकारी इदारों के ऊपर भी, प्राइवेट इदारों के ऊपर भी, कि आप किस किस्म की खचरा जनरेशन पैदा कर रहे हैं। हम देखते हैं सरकारी इदारों में ये सूरत हाल है कि वहाँ पे अब पूरे आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में मैक्सिमम जगहों पे वो बच्चे जाते हैं जिनके वालिदैन उनकी सरकारी फ़ीस ही अफोर्ड कर सकते हैं और प्राइवेट इदारों के बड़े बड़े अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम इन सरकारी इदारों में देखते हैं तो बहुत सी शार्ट कमिंग्स दिखाई देती हैं लैंग्वेज के एतबार से, चूँकि असातिज़ा सियासतदानों के बैक कीपर्स बने हुए हैं, सियासतदानों की इलेक्शन कैंपेन रन करने के लिए उनके मुंशी बने हुए हैं, तो वो तवज्जो नहीं देते। जबकि जिस दौर में कम से कम मैंने पढ़ा है, उस सरकारी इदारे में पायलट हाई स्कूल नंबर 1 मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दाखिले के लिए सिफारिशें करवाई जाती थीं। आज ऐसा नहीं है, बहुत सा फ़र्क है। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा डॉक्टर AQ ख़ान, अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम, पाकिस्तान के जौहरी साइंसदान जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और उनके साथ डॉक्टर अताउर रहमान, साबिक़ चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, ये दोनों मेरे प्रोग्राम में मेहमान थे। मैंने इन दोनों से ये सवाल किया कि पाकिस्तान
आज़ाद कश्मीर हमारी तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है, तो डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब ने कहा कि तालीम, तालीम, सिर्फ़ और सिर्फ तालीम। और उन्होंने ज़िक्र किया कि भोपाल से, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया था, मैट्रिक में उन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कुरान पाक, कलाम पाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब ने कहा कि मैट्रिक से पास आउट हुआ एक स्टूडेंट एक ज़िम्मेदार स्टूडेंट होता था। लेकिन आज हम देखते हैं तो उन्होंने दुख से कहा कि कराची के अंदर मैट्रिक, एफएससी, ए लेवल, ओ लेवल के बच्चे नकल कर रहे होते हैं, उनको असातिज़ा और दीगर लोग मिल के नकल करा रहे होते हैं। उन्होंने दुख का इज़हार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कौम वालिदैन और उस्ताद मिल के बच्चे को नकल कराएंगे तो वो बच्चा ज़िंदगी में आगे चल के क्या परफॉर्म करेगा और इस अमल से वो बच्चा क्या सीखेगा। अब ये एक बहुत काबिल तवज्जो टॉपिक है कि एक तरफ तो एक नसाब तालीम की बात की जाती है, यहाँ पे नसाब तालीम तो छोड़िए, अब बात यहाँ पे देखिए कि तरक्की माकूस के एक रजिस्टर का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नज़ामत एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को। क्या आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में 70% से ज़ायद जो तालीम है इसका बोझ उठा रखा है प्राइवेट इदारों ने। बोर्ड के अंदर जितनी पोजीशंस आती हैं 70% ये तालीमी इदारे प्राइवेट इदारे हैं। ये अब चाहे रीड फाउंडेशन का नाम ले लें आप, चाहे किसी इदारे का नाम ले लें, प्राइवेट इदारे परफॉर्म कर रहे हैं, सरकारी इदारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे और सरकार सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर रही है। अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के अगले टॉपिक की जानिब, लेकिन इन प्राइवेट इदारों को आप एम्पावर भी करें, इनको जिन्होंने बहुत सा बोझ उठा रखा है एम्प्लॉयमेंट का भी, गवर्नमेंट ऑफ जॉब्स नहीं दे रही है। जो डेटा मेरे पास दस्तयाब है उसके मुताबिक 1 लाख के करीब नौकरियां ये प्राइवेट इदारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में इन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं। हुकूमत क्या कर रही है? इन इदारों को आप एक सिस्टम के अंदर ज़रूर लेके आएँ, लेकिन हौसला शिकनी इनकी ना करें, इनकी हौसला अफजाई करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। दूसरा टॉपिक जो है ये एक राइटअप मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये एक अखबार के अंदर एक नोटिस जो कि जारी किया गया था सैयद नज़ीर गिलानी को, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मारूफ अहले कलम सैयद नज़ीर गिलानी के सियासी और गैर सियासी अदबी मज़ामीन मुल्क के जराइद में शाये होते रहते हैं। उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान के बारे में तहकीक भी की है। वो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी हिलाल अहमर पाकिस्तान में बतौर फील्ड ऑफिसर मुलाजिम थे, जहाँ से उन्हें इस जुर्म की पादाश में मुलाजमत से सुबकदोश कर दिया गया। इस सिलसिले में उन्हें सोसाइटी की तरफ से 15 मई 1978 को जो चार्जशीट दी गई थी वो हस्बे झैल है। चार्जशीट मिस्टर सैयद नज़ीर गिलानी, वल्द मिस्टर सादुद्दीन शाह सकना बारामूला हाल रावलपिंडी को मुंदरजा झैल बेज़ाब्तगी का मुर्तकिब पाया गया है। ए रेगुलेशन नंबर 24/3 ऑफ दी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी स्टाफ सर्विस रेगुलेशंस 1974 के तहत तुम पर पहला इल्ज़ाम ये है कि तुम्हारा लिखा हुआ एक मज़मून बाउनवान मसला कश्मीर, कश्मीर और कश्मीरी ज़ुबान उर्दू हफ्त रोज़ा अल फतह कराची के शुमारा मोरहा 2027 जनवरी 1978 में शाया हुआ। ये मज़मून हुकूमत पाकिस्तान के मुफादात के मुनाफी था और इसके मंदरजात हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। बी रेगुलेशन नंबर 64/3 डी ऑफ दी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी स्टाफ सर्विस रेगुलेशंस 1974 के तहत दूसरा इल्ज़ाम ये है कि तुम्हारा लिखा हुआ एक मज़मून बाउनवान मसला कश्मीर, कश्मीर और कश्मीरी ज़ुबान उर्दू हफ्त रोज़ा अल फतह के
शुमारा मोरहा 20-27 जनवरी 1978 में शाया हुआ, जिसके बायस तुम कौमी मुफादात और इस हेडक्वार्टर की उम्दा कारकर्दगी के ख़िलाफ़ सरगर्मियों के मुर्तकिब हुए। मुंदरजा झैल इल्ज़ामात में तुमसे तहरीरी तौर पर जवाब तलबी की जा रही है और बताया जाए कि तुम्हारे ख़िलाफ़ क्यों ना सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। तुम्हारा जवाब ज़ेरे दस्तखती के पास इस चिट्ठी के इजरा से 14 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। दस्तखत चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी। अब ये जो जवाब तलबी की गई, कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीर, हिब्बा खातून, लिल्ला आरिफा, इस बारे में असल कंटेक्स्ट में डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब जो कुछ लिख रहे थे उसको फिर पाकिस्तान हाई कोर्ट ने तस्लीम किया कि डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी का मौक़िफ़ दुरुस्त है और उनके ख़िलाफ़ जो ये तादीबी कार्रवाई की गई ये गलत है। इस पे तफसीली बात मैं आगे चल के करूँगा। एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ। क्या वजह है कि अशरफ कुरैशी, हाशिम कुरैशी, उनको भी मातूब करार दे दिया जाता है। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी जैसा एक बड़े कद काट का ऐसा शख्स, कौम की एक ऐसी ताकत कि जो अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया के 200 के करीब ममालिक में जाकर कश्मीर के लोगों, यहाँ की मिज़री को आश्कार कर रही है, हम उन्हें भी मुनासिब इज़्ज़त नहीं दे पाए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ही इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही ज़िल्लत देता है। इस पे ज़रा तफसील से बात होगी। ये एक क्वेश्चन मार्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अपने जवाबात ज़रूर अरसाल करेंगे। यहाँ पे अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इंटरव्यू मैंने यहाँ पे किया जिसमें बरतानिया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टन बर्मिंघम के दानश्वर प्रोफेसर मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीरुल हक नाज़िश साहब तशरीफ़ लाए और नज़ीरुल हक नाज़िश साहब ने उस तवील इंटरव्यू में अमादुल्लाह खान मरहूम और दीगर जो JKLF के किरदार थे उनके मुतालिक जो उनकी यादाश्तें हैं वो शेयर की। इस हवाले से एक छोटा सा रुका उन्होंने लिखा है, मैं चाहूँगा कि ये वजाहत भी आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर 23 फरवरी अपने चंद ब्रिटिश कश्मीरी मुहिब वतन साथियों शमसुर रहमान और नदीम असलम के साथ मुल्क गिर अवामी हुकूक की तहरीक, ये जो बिजली की तहरीक चल रही है, बिजली के बिल्स के ख़िलाफ़ तहरीक को सपोर्ट करने के लिए आया था, जिसके बारे में एक छोटा सा किताबचा भी पहले छपवा कर मुज़ाहमती तहरीक के अरकान में तकसीम करवा चुका हूँ। इस किताबचे में मुल्क गिर जॉइंट एक्शन कमेटी के लॉन्ग टर्म कामयाबी के लिए कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं, मगर हालात मुझे यहाँ सिविल सोसाइटी में मुहर्रक कुछ अहबाब ख़ासकर मीडिया और मुज़ाहमती तहरीक में मुलव्वस हजरात के आमने सामने ले आए, जो बरतानिया में जम्मू कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाला से तहरीकें मुख्तलिफ माजी से आज तक मुतहर्रिक रही हैं, जिनमें कश्मीरी डायस्पोरा और ख़ासकर मैं बज़ाते ख़ुद फ़ाल रहा हूँ, इस तारीख़ पर अपने ख़यालात का इज़हार करने को कहा गया। मैंने हमेशा अपनी आज़ादी की तारीख़ी जद्दोजहद को वुंडेड हिस्ट्री, ज़ख्मी तारीख़ की हैसियत से जांचा है, जो दो जाबर हमसाया रियासतों इंडिया और पाकिस्तान के जबरी कब्ज़ा के अलावा हमारे अपने रियासती बाशिंदों को इस कब्ज़ा को दवाम बख्शने के नतीजे में हमारे दरमियान नफाक, नाइत्तफ़ाक़ी और डिवीज़न का सबब रही है। मैंने हमेशा इस ज़ख्मी तारीख़ को ना तो मौजू बनाने की काविश की है, बल्कि तमाम पेट्रियाटिक मुहिब वतन रियासती बाशिंदों को अपनी तहरीरों के ज़रिए ज़रिया इख्तलाफ बनाने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया है। फिर भी जुनैद अंसारी साहब के एक इंटरव्यू में मुझे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के क़याम और इसके अंदर स्प्लिट और इसके अंदर नफाक और बाहर की एजेंसियों के रोल पर सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी हालात व वाक़यात पर रोशनी डालने को कहा गया। मैंने जो इस इंटरव्यू में कहा वो उन हक़ाइक़ पर मबनी है जो हकीकतन ज़हूर पज़ीर हुए और जिनके लिए इस दौर में रिकॉर्डेड सबूत के साथ आज भी हमारे पास मवाद मौजूद है। आप मेरी सिफारिशात, एडवाइस
उन तमाम रियासती बाशिंदों के लिए ये है कि वो अपनी सियासी वाबस्तगियों और लॉयल्टीज़ को रैशनैलिटी पर मुतहम्मल मिजाजी के साथ नज़रसानी करें और हीरो वर्शिप जहनीत से निजात हासिल करके खालिस कंसिलिएशन एंड ट्रुथ का रवैया अपनाते हुए नफाक और नाचाकी जो हमारी सफ़ों का मुकद्दर बन चुकी है और लाताद हमवतनों की खातिर जो इस तरह के मुहिमजुई का शिकार हुए हैं और ख़ुद फरेबी की वजह से हमारे दरमियान डिवीज़न या नफाक का ज़रिया बने हुए हैं, इसको खैर बात कहकर मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म और एक आवाज़ के साथ तजदीद अहद रियासत की आज़ादी, अवामी हकूक़ के हसूल और अदल व मसावात पर मबनी तहरीक निज़ाम बनाने के लिए तहरीक की इब्तदा करें। नज़ीर नाजिश, डडियाल, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में उस वक्त वो थे, इस वक्त वो दोबारा बरतानिया पहुँच चुके हैं। नज़ीर उल हक नाजिश साहब के उस इंटरव्यू के बाद मुझे बहुत से हलकों ने रब्ता किया, बहुत से दोस्तों ने ये गिला किया कि दूसरी साइड का ट्रुथ भी पेश होना चाहिए। मैं वो भी पेश करूँगा, चाहे वो साबर अंसारी एडवोकेट साहब के बेटे हैं, साद अंसारी एडवोकेट, उनसे मैं इंटरव्यू करूँ, चाहे शमसुर रहमान साहब को जहमत दूँ, चाहे अज़मत ख़ान साहब या कोई भी बंदा, ये जितने 16, 17, 18, 20 जितने भी धड़े हैं लिबरेशन फ्रंट के, दीगर जमातों के, अमानुल्लाह साहब के, मरहूम के चाहने वालों के, जितने भी लोग हैं, मैं इनकी बात आपके सामने रखूँगा। यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना है, गुफ्तगू यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि बहस बराए बहस का कोई फ़ायदा है क्या? किसी दूसरे को दलाइल के ज़रिए तमीज़ के दायरे में रहते हुए या बदतमीज़ी की हदें अबूर करते हुए अगर किसी को आप नीचा दिखा देंगे तो क्या इससे रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद हो जाएगी? क्या मिस्टर मोदी, जहाँ पर 90 करोड़ से ज़ायद वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, उनका हिंदुस्तान रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर देगा? क्या इल्हाक, ख़ुद मुख्तारी, कश्मीर बनेगा, इस्लामिस्तान या इस तरह के जितने भी नारे हैं, ये नारे लगा के एक दूसरे के साथ नाइतफाकी पैदा करके हम रियासत जम्मू कश्मीर के साथ कोई भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? यासीन मलिक तो जेल में हैं, उनकी शहादत का अंदेशा है। मकबूल भट्ट को शहीद किया जा चुका है, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद हो चुका है, लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। ये बहस बराए बहस और छोटी हरकतें करके क्या हम शोहदा के लहू के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? हमारा वकील पाकिस्तान, जिसके साथ हमें गिला है, हम शिकवा करते हैं। मैंने इस पर शेर लिखा था कि 1000 रातों का जबर सहना है, मेरे वकील का यही कहना है। मेरा वकील, ये मैंने उस वक्त शेर लिखा था 5 अगस्त 2019 के बाद कि वकील तो कहता है कि 1000 रातों का जबर सहना पड़ेगा तब मैं कुछ करूँगा। तो अब तो 1000 रातें गुजर चुकी हैं, 1200 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। 5 अगस्त 2019 के सानहे को क्या निकला, क्या मिला कश्मीरियों के साथ? और डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने बहुत खूब कहा, मैंने एक गुज़श्ता व्लॉग में, कल के व्लॉग में आपके सामने रखा था कि सैयद अली गिलानी मरहूम की नवासी, सैयद शबीर शाह की बेटी, इस ख़ानदान की बेटियां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बरात का इजहार कर रही हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं। अब चाहे वो पासपोर्ट लेने के लिए कर रही हैं, हायर एजुकेशन के लिए कर रही हैं, तो 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी बच्चे बच्चियां, नौजवान जो 1989 से लेकर 2024 तक अब तक शहीद हुए हैं, वो इंसान नहीं थे, उनके हकूक़ नहीं थे। इस पर गौर कीजिएगा। फ़िमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।